फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह 6 बजे से तैयार हो चुकी हूँ नहा धोआ के, क्योंकि आज है हमारे यहाँ हरिद्वार से आए हैं गायत्री माँ का रथ, और हमारे घर में उसके लिए भंडारा रखा गया है। और जो पंडित आए हुए हैं हरिद्वार से, उनके लिए भोग बनाया जा रहा है। तो यहाँ मैं भोग का सारा प्रिपरेशन कर रही हूँ। किचन में नहीं बना सकती हूँ, वहाँ पे प्याज लहसुन बनता है, तो यहाँ पे मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ भोग की। तो उससे पहले मैंने खीर चढ़ा दिया था अभी, और मैं आ गई। फिर मेरी बाबू रोने लगी तो मैं उसे देखने आ गई। तो ये अभी खेल रही है और इसको लग चुकी है भूख। हो गए हैं 7 बज चुके हैं, तब तक मेरा भोग का पहले खीर चढ़ चुका है। अब मैं अपने बाबू को लेके, मेरी मन्नत को लेके थोड़ा सा खेलूँगी, उसे प्यार करूँगी और उसे फीड करवाऊँगी। फिर मैं आ गई फिर से भोग बनाने के लिए। तो अभी मैंने खीर चढ़ा दिया है भोग के लिए। दूध उबल चुका था तो मैंने कुछ दूध को डाला और बाकी को मैंने निकाल के रख दिया है कि चावल में जब थोड़ा सा चावल पक जाए तो उसके बाद मैं उस पर बाकी का दूध ऐड कर दूँगी। और मैंने बाबू का झूला यहीं रख दिया था और बाबू को भी देख रही थी। तो वो साथ में कोई उसका रहता है तो वो रोती नहीं है, इसीलिए मैं उसके तरफ भी देख रही थी। अब मैं चावल को मैंने भिगो के रख दिया था तो उसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चावल को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा चावल भीगे रहने से क्या होता है कि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है तो और जल्दी भी बनता है। तो इसीलिए पहले चावल को भिगा के रख देना चाहिए। अब मैं दूध में चावल को डाल देती हूँ, ऐड कर लेती हूँ। थोड़ा सा चला के फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। हल्के धीमे आंच में मैंने खीर बनाया है, तो धीमे आंच में खीर बनाने से काफ़ी अच्छा बनता है। और खीर मेरा हो चुका है लगभग। तो उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। तो चटनी के लिए मैंने पहले रात को टमाटर नहीं काटा था और अभी टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि रात को अगर टमाटर काटेंगे तो टमाटर अपना पानी छोड़ देता है। तो अब मैं उसकी तैयारी कर रही थी और ये मेरी मम्मी है, ये बाबू को पकड़ के अब खीर चेक कर रही है हुआ है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट खीर हमारा बन चुका था और अभी मम्मी चटनी के में डालने के लिए खजूर का बीजा निकाल रही थी और मैं टमाटर काट रही थी। भोग बन रहा है तो काफ़ी लोगों के लिए बन रहा है, इसके लिए अकेले आदमी का बनाना पॉसिबल नहीं है, और घर पे छोटा बच्चा है तो दोनों को देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा आज हम जल्दी से सारा काम कर रहे हैं। और देख सकते हैं कलछू काफ़ी बड़ा था मैंने इतने लोगों का खाना कभी ही नहीं बनाया। और अभी रथ निकलने का टाइम हो गया था तो मंदिर में रथ रखा गया था, तो मैं जा रही थी पूजा करने के लिए मम्मी के साथ। तो आधा चटनी चढ़ा के अब मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। धीमा आंच पे छोड़ दिया था, मंदिर सामने ही है। तो मैं और मेरी सास और बाबू और मेरी छोटी सी ननद हम मंदिर गए थे पूजा के लिए। अब मंदिर जा रहे हैं हम। तो ये देख सकते हैं मंदिर के बाहर रथ रखा गया था, माता रानी का रथ रखा गया है। और ये देख सकते हैं मैं अपनी थाल लेके आ गई। खीर बन चुकी थी, हमें खीर भोग लगाना था इसलिए मैं खीर लेके आई हूँ। फिर वो भोग सारे बाकी के खीर में ऐड कर दूँगी, ये प्रसाद हो जाएगा। वो प्रसाद फिर सारे सबको भोग में हम सबको एक साथ सबको परोसेंगे, सबको भोग देंगे। तो पंडित जी यहाँ पे सबको शुद्धिकरण कर रहे थे, माता रानी को वो अभी भोग लगाएंगे। और मैं मेरी सास पूजा करने के लिए आ चुके थे और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी। तो मेरी ननद पहले वीडियो शूट कर रही है, तो छोटी बच्ची है उसको उतना आता नहीं है, तो हल्का फुल्का वीडियो बना रही है। तो अब मैं यहाँ पे दिया बाती कर रही हूँ, माँ को दिया जला रही हूँ, लिखा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। और पंडित जी भी मेरा भोग लगा देते हैं और फिर मैं अपना पूजा कर रही हूँ। माता रानी को
प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैंने कभी इतने लोगों का खाना कभी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो थोड़ी सी डर लग रहा था मुझे कि क्या होने वाला है, सब कुछ सही से हो जाए, और विश कर रही थी कि अच्छे से हो जाए सब कुछ। और काफ़ी डर लग रहा था सब कुछ सही होगा कि नहीं होगा। तो देख सकते हैं मंदिर में बहुत सारे लोग आए हुए थे, और बाबू को भी बहुत कोई मतलब उसकी दादी लगते हैं, कोई फूआ लगती है, तो बाबू को सबने पकड़ा हुआ था। तो हम बाबू के साथ सब फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, बाबू का फूआ। और ये हमारी रिद्धि है जो कि वीडियो शूट कर रही थी, छोटी बच्ची है ये भी, ये मेरी ननद है, वो वही वीडियो शूट करती है। तो मैं शंख लेके गई थी घर से, तो मैंने शंख भी बजाया माता रानी के पास, और फिर अच्छे से मैंने प्रार्थना की, पूजा किया, और मैं शंख बजा रही थी। तो हमारी रिद्धि उस पर वीडियो बना रही थी, और बच्ची है, थोड़ा बहुत आता है, इसीलिए हल्का फुल्का वो भी कर रही थी। अब मेरा भी पूजा हो चुका था, तो एक दो फ़ोटो मैंने क्लिक कराया, फिर मैं घर आ गई। फिर मम्मी ने बाबू को पकड़ लिया, और फिर मैं बाकी की तैयारी करने लगी। तो मैंने चटनी चढ़ा के गई थी, तो मैंने आके उसको देखा, तो वो अभी बहुत लोगों का बन रहा है, तो काफ़ी टाइम लगता। तो ये अब बाबू का झूला यहाँ आ चुका है। अब हम बैठ के भोग का तैयारी कर रहे हैं, मैं और मेरी सास। हम एक दिन पहले से ही सारा सब्जी वगैरह काट के रख चुके थे रात को ही, क्योंकि एक दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम दो ही लोग हैं घर पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए रात को ही हमने सब्जी वगैरह काट के रख लिया था, और घर पे छोटा बच्चा है तो और प्रॉब्लम हो जाता। अब चटनी बन चुकी है। अब मैंने भोग के मैं खिचड़ी के लिए बाकी का प्रिपरेशन कर रही थी, और सब्जी भूनने चढ़ा के फिर मैंने बाबू को थोड़ा सा पकड़ा, जैसे प्यार किया, थोड़े वो मेरे से बात कर रही थी, ये देख सकते हैं, मेरे साथ खेल रही थी मेरी बेटी। और रिद्धि ने उसको घूंघटा दे दिया था मेरे पल्लू से, तो रिद्धि मेरा वीडियो बना रही थी, बाबू और मेरा, और हम काफ़ी बाबू के साथ मस्ती कर रहे थे, और बीच बीच पे जाके भोग भी देख रही थी कि हुआ कि नहीं। तो भोग भी ऑलमोस्ट होने बन चुका है, तैयारी सब कुछ हो चुका है। पंडित जी ने, वैसे सबने कहा था कि 12 बजे तक आ जाएंगे, उससे पहले ही हमारा भोग बन चुका था। तो हम बीच बीच में आके चला रहे थे कि काफ़ी लोगों का खाना बन रहा था, तो उस हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा था, तो नहीं, बीच बीच में देखना पड़ रहा था कि कहीं सब कुछ सही है कि नहीं। तो आके मैं बीच बीच में भोग को चला रही थी और चेक कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, और सब भोग खाएंगे, फर्स्ट टाइम बना भी रही थी, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, पहला एक्सपीरियंस था मेरा। और भोग तैयार हो चुका है, अब सब भोग के लिए आप ही गए थे, तो सारे लेडीज़ अभी खा रहे हैं, पंडित जी खा चुके थे, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तभी रिद्धि भी इधर उधर बाबू को लेके पकड़ी हुई थी, तो हम थोड़ा बिजी हो गए थे, मैं और मेरी सास। तो अभी हम बाकी लेडीज़ लोग को भोग खिला रहे हैं। अब थोड़ा बहुत बस मैंने फ़ोटो क्लिक किया। अब शाम के दीप जलाने के लिए मंदिर गए थे हम सारे, दीप प्रज्वलित करने के लिए। तो मैं अपने घर से दिया लेके गई थी, और देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर में, ये शिव मंदिर है, काफ़ी भीड़ है, तो मैं भी यहाँ पे अपना दीप जला के बैठी हुई थी। और फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, और मैं फिर दिया जला के घर आ जाती हूँ अच्छे से प्रार्थना करने के लिए। तो जय माँ गायत्री।